आज ब्रह्मचारी मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि सुन ले बनवारी। अरे सुनो बनवारी, सुनो बनवारी, सुनो बनवारी, सुनो गिरधारी। तुमसे मेरी विनय है कि सुन लो गिरधारी। हे प्रभु, तुम्हारे बल पे नाथ बल्ला हाथ भमर में डारी। और नैया करियो पार रे के ले सन तुम्हारी। महाराज, जीवन की अंतिम श्वास नैया के नारे से आ चुकी है। वो लंगर खींच रहा हूं तुम्हारे केवल बलबूते पर। हे श्याम सुंदर, यहां तो पंडवाओं का पक्ष बजाते रहे, अब ये बूढ़ा मर के तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे हो, निठुर न बन जाइए। भगवान की आंखें छलक आई। वो कन्हैया कहने लगे, हे भारत के भूषण, हे करमवीर, ये प्रलाप न दिखाओ। हमारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी नहीं है। मैं यहां भी तुम्हारे साथ, वहां भी तुम्हारे साथ। ओम शांति कहकर दादा ने अपने शरीर को छोड़ दिया। कितनी उम्र थी भीष्म की? 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र में दादा ने शरीर को छोड़ा। 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र में। मेरे भाइयों, पंडवाओं ने दादा की लाश में जितना वजन है उतना ही घी, लाश में जितना वजन है उतनी धूप, लाश में जितना वजन है उतनी चंदन की लकड़ी, दादा के शरीर का हवन कर दिया पंडवाओं ने। ध्यान रखिए लोगों, हम देखते गांव में कोई मर जाता है, 2 किलो धूप ले ली, 4 किलो घी ले लिया, फूंक दिए। नहीं, शरीर में जितना बदन उतनी धूप, जितना बदन उतनी लकड़ी, जितना बदन उतना ही घी, शरीर का हवन कर देना चाहिए। आप लोग भागवत सुनने आए हो, आज ही से बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू छोड़ दो और ये पैसा इकट्ठा करने लगो। जब तक मरोगे इतना हो जाएगा, औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर का हवन हो जाएगा। ध्यान रखिए। इसलिए आज ही से जो दुर्व्यसन छोड़ दो, वो अंतिम संस्कार के लिए पैसा इकट्ठा करो। अच्छा, इतने लोग बैठे, हाथ उठा, कौन कौन नहीं मरेगा? ऐसा है कोई जो नहीं मरेगा? अरे जिधर देखो उधर ही मौत के बीमार बैठे हैं, लाखों मर रहे, हजारों तैयार बैठे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, दादा के शरीर का हवन कर दिया। इधर रात के 12 बजे चाचा विदुर, कुंती, गंधारी, धृतराष्ट्र विदुर की पत्नी घर छोड़ के निकल गए व्यास आश्रम में। योग विधान के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, योग विधान के द्वारा। ध्यान रखिए लोगों,
जब धर्मराज को पता लगा, चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र विदुर की पत्नी चले गए दुनिया को छोड़कर। उन्होंने अपने चारों भैया बुलाए, नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन। कहने लगे, भैया ये जीवन क्या है, मृग तृष्णा, इसमें विश्राम नहीं मिलता। हम तुम रोते रोते पैदा हुए और रोते ही रोते सारी जिंदगी चली गई। रोने वाले साथ छोड़ गए। अगर प्रायश्चित करना है तो चलो हिमालय में गल जाएं। मेरे भाइयों, उसी समय परीक्षित को दिल्ली का तख्त दिया धर्मराज ने। पांचों पांडवा द्रौपदी को लेकर हिमालय में गलने चले। धर्मराज साथ में कुत्ता है, काला कुत्ता, वो कुत्ता आगे आगे, कुत्ता के पीछे धर्मराज, धर्मराज के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे भीम, नकुल, सहदेव, सबके पीछे द्रौपदी। द्रौपदी पहले गलन लगी, घुटनों तक गल गई तो गिर पड़ी। उसका भीम से बड़ा प्यार था, बोली, पिया भीम मैं गल रही हूं। जो भीम ने देखा, धर्मराज से कहा, भैया धर्मराज, पांचाली गिर गई। धर्मराज ने पीछे नहीं देखा, आगे मुंह खियो का, भीम इस समय मोह बढ़ाने का नहीं है, गलने को आए। भीम कान लेके, भैया एक बात बता, द्रौपदी पहले क्यों गली? जब पहले क्यों गली? धर्मराज कहने लगे, अनुज भीम, जो औरत को अपने जोबन पर बड़ा घमंड था, इस औरत को अपने जोबन पर बड़ा घमंड था। जब श्रृंगार करने खड़ी होती थी तो मन ही मन में कहती, मेरे समान सुंदर कोई औरत नहीं है, इसलिए गली। और जो महाभारत जाई ने करवाए दे, तासों गली। द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव गल गए, भीम अर्जुन गल गए, धर्मराज को अंगूठा गलो, क्योंकि थोड़ा झूठ बोल गए कुरुक्षेत्र में। अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा झूठी कर दे गुरु द्रोण को मारने के लिए। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा, इन्होंने कह दिया अश्वत्थामा हता व नर्व कुंजरू नहीं खे पाई। भगवान कन्हैया के कहने से झूठ बोलिए धर्मराज, अंगूठा गलिया। परीक्षित महाराज, एक बार जिंदगी में झूठ बोले, अंगूठा गलिया। हम तुम सुबह से शाम तक कितना झूठ बोलते हो, बता मरे होगे जिंदा? अगर आधार को पूछी जाए तो हम लोग जिंदा नहीं है, मुर्दा हैं। आप लोग सोचते होंगे खाते पीते सोते जगते चलते फिरते बोलते चालते मुर्दा। हाँ, अभी तुम्हें जिंदा मुर्दे की पहचान नहीं, मैं बताऊं। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं। जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं। जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा बोले सत, सदा झूठन को मुर्दा जान रे। आधार तुम्हें अब समझाएंगे, सुनो लगा के ध्यान रे। गुरुदेव तुमको समझावे, तुम सुन लगा के
कान रे गुरुदेव तुमको समझावे तुम सुन लो लगा के कान रे। बहुत होश में रहो। जागेश्वर संग बजाई, जागेश्वर के संग बजाई। मेरे भाइयों आ जाइए। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं, वो जिंदा है। जो सुबह कहते हैं कन्हैया हे मेरे परमेश्वर, आज हमसे कोई ऐसा काम न हो जाए कि मेरा नाम कहीं बदनाम न हो जाए, वो जिंदा है। और जो औरत औलाद दौलत के चक्कर में भगवान को भूले हैं, वो मुर्दा है। जिंदा बोले सत्य, सदा झूठन को मुर्दा जाना। जो सत्य बोलते हैं वो जिंदा है, और झूठ बोलते हैं वो मुर्दा है। और सुनो, सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा पर उपकारी हैं, मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। बड़ी सुंदर बात है। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा पर उपकारी हैं, मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। धर्मवीर जिंदा है, मुर्दा सब पापी शैतान रे। आधार तुम्हें आज बतलाएंगे, सुनो लगा के ध्यान रे। गुरुदेव तुम्हें आज बतलाएंगे, सुनियो लगा के कान रे। गुरुदेव तुम्हें आज बतलाएंगे, सुनियो लगा के कान रे। कितनी सुंदर बात है। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा पर उपकारी हैं। जो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने की बात करते हैं, दूसरों का बुरा भला नहीं देखते हैं, वो मुर्दा है। और अपनों काम चाहे भले में बिगड़ जाए, दो दूसरों के काम को बनाने में लगे हैं, वो जिंदा है। तो कितने भैया यहाँ ऐसे बैठे हो, कितने भैया यहाँ ऐसे बैठे हो जो अपनी लड़की की शादी से पहले किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो। कितने भैया यहाँ ऐसे बैठे हो अपनी बेटी की शादी से पहले किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो। कितने यहाँ ऐसे बैठे हो अपनी कोठी बनाने से पहले गरीब के छप्पर पे फूस डालते हो। सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा परोपकारी हैं, मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। अपनी औरत काली कलूटी सुंदर कुरूप कैसी भी है, वही दिल की रानी है। अपनी औरत काली कलूटी कुरूप सुंदर चतुर पागल कैसी भी है, वह दिल की मलिका है। और जो पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की नजर से देखते हैं, वो ब्रह्मचारी है। अपनी नारी ब्रह्मचारी कैसी भी अपनी औरत है, वही दिल की रानी है। और जिनकी आंख में सुअर को बाल है, घर में भूखी नंगी बैठी घर वाली और रसगुल्ला खा रही बाहर वाली। लोगों वही कुत्ता है, कमीना है।
घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली और रसगुल्ला खाए रही बाहर वाली। मेरे भाइयों, धर्मवीर जिंदा है, मुर्दा सब पापी शैतान। आज धर्मराज का अंगूठा गला, उसी समय स्वर्ग से विमान आया। देवराज इंद्र कहने लगे धर्मराज विमान में पदार्पण करो। स्वर्ग की अप्सराएं आपके स्वागत को खड़ी हैं। धर्मराज ने कुत्ता गोद में लिया, विमान में बैठ गए। विमान आसमान की तरफ बढ़ चला। बोलो आनंद कंद भगवान की। धर्मराज को स्वर्ग मिल गया। भाइयों, एक कीर्तन बोले बड़े प्रेम से।